इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को फंड्स फराहम करने की मोहलत खत्म हो गई। हुकूमत ने कौमी असम्बली से राय मांग ली। इलेक्शन अखराजात बिल 2023 कौमी असम्बली में पेश। बिल कायमा कमेटी को भिजवा दिया गया। इजलास जुमेरात तक मुलतवी। फौरी इलेक्शन का इनकाद। कौमी मुफाद में नहीं, तमाम असम्बलियों के इंतखाबात एक ही वक्त में होने चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ को एक तबाहशुदा मईशत विरसे में मिली। मुल्क डिफॉल्ट होने के करीब था। सियासत के बजाय रियासत बचाने का फैसला किया। मुआशी इस्तेहकाम से तरक्की की जानिब चल पड़े हैं। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार का असम्बली में इजहार ख्याल। बिल सेनेट में भी पेश कर दिया गया। ऑपोजिशन का शोर शराबा। Minister for Law and Justice moved that the bill to provide for certain practices and procedures of the Supreme Court Practice and Procedure Bill 2023 be passed. All those in favor of it may say aye. Aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. The motion is adopted and consequently the bill is passed. पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल मंजूर। बिल दोबारा सदर को दस्तखत के लिए भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर से आने वाली आवाज़ों पर कानून साजी की वन मैन शो का तासुर ज़ायल करने के लिए कानून बनाया गया। सदर ने ख़त में जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो नामुनासिब थे। सदर मुमलिकत अपनी पार्टी के कारकुन की बजाय सरबराह मुमलिकत के तौर पर काम करें। तासुब की ऐनक पहनकर जमात की नुमाइंदगी ना करें। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का खिताब। अपोजिशन ने बिल की कॉपियाँ फाड़ दी। ऐवान में मुखालिफाना नारेबाजी। एक चीफ जस्टिस ने एक डिक्टेटर को बिन पूछे 3 साल की उनको रियायत दे दी। खास तौर पर डिक्टेटरशिप के ज़माने में जनाब स्पीकर, और उसके बावजूद भी ये आइन आज भी जिंदा सलामत है। मुश्किलात हैं, चैलेंजेस हैं, उससे कोई शक नहीं, लेकिन जब वो कहते हैं कि ये तय कर लिया जाए कि हमने मामलात को चलाना है, तो बड़े बड़े जनाब स्पीकर मामलात और चैलेंजेस अबूर हो जाते हैं। आइन मुख्तलिफ आमिरों का सामना करने के बावजूद आज भी जिंदा। एक चीफ जस्टिस ने एक डिक्टेटर को 3 साल की रियायत दी। आइन में मुख्तलिफ औकात में तरामीम की गई। बसाए औकात आइन पाकिस्तान को रीराइट किया गया। आइन के तहत हुकूमत हासिल की। मालूम नहीं था इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मिलकर चैलेंजेस का सामना करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का आइन पाकिस्तान की गोल्डन जुबली पर कौमी असम्बली के खुसूसी इजलास से खिताब। आइन बनाने वालों को सियासी दूरंदेशी पर खिराज तहसीन पेश। We can request the Prime Minister for a dialogue with the opposition, with anybody he wants to, but they have to come to him. They can't come to me. It's like I am nobody. Anything else could be many things else. One day election, 6 months, 2 months, 1 year, whatever the case may be, it's in a dialogue. You can't have prerequisite positions कि मैं आपके पास dialogue के लिए आऊँ मगर मेरा इवें फैसला थिया तो मैं सा जे इवें न थिया तो मैं अल्लाह हाफ़िज़ मैं न मने सा। वज़ीर आज़म अपोजिशन से मुज़ाकरात करें। आसिफ अली जरदारी की शहबाज शरीफ से दरख्वास्त। बातचीत करने से पहले कोई शराइत ना रखी जाएं। अपोजिशन को शहबाज शरीफ के पास आना होगा क्योंकि वो वज़ीर आज़म हैं। आइन को कुछ नहीं होगा, ना किसी को आइन से खिलवाड़ करने देंगे। सुप्रीम कोर्ट में वन मैन शो चलेगा तो पार्लियामान बहरान नहीं संभाल सकेगी। आज खुद नोटिस में 200 लोगों को कराची से लाकर गवाह बनाने की कोशिश की गई। हमारे हाथ साफ थे लेकिन इसलिए कुछ भी साबित नहीं हो सका। हमने कभी मजहब को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं किया। आसिफ अली जरदारी का कौमी असम्बली के खुसूसी इजलास से खिताब। आमरीत
का हमने मुकाबला किया, एक नहीं दो तीन आमरों को हमने भगाए हैं। जाली सियासतदान जो हर आमिर खड़ा कर देते हैं, तो उस आमरीत ने भी कुछ जाली सियासतदान, कुछ कठपुतलियां खड़े किए। हर वो शख्स जो आमरीत से फायदा लेता है, जो गैर जमहूरी दौर से फायदा लेता है, वो आज भी एक ही जगह जमा है, एक ही परचम तले जमा है, और वो तरीके इंसाफ में। हमने एक नहीं 3 आमिरों का मुकाबला किया। हर आमिर जाली सियासतदान खड़े कर देता है। कुछ जाली सियासतदान और कठपुतलियां आज भी पीटीआई के झंडे तले जमा हैं। सिलेक्टेड वजीर आजम को हटाने का मतलब ये नहीं साजिशें खत्म हो गई। सोचा था जमहूरियत कामयाब हो गई, लेकिन हम गलत थे। साजिश आज तक चल रही है। आइन की गोल्डन जुबली पर जरूरी है कि साजिशें सामने लेकर आए। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली के खुसूसी इजलास में इजहार ख्याल। मैं अपने और अपने इदारे की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि हम इस किताब के साथ खड़े हैं। अल्लाह के साए के बाद इस किताब का साया हमारे सर पे। ये किताब पाकिस्तान की पहचान है। ये नहीं कि इसमें मेरी तनख्वाह गारंटीड है, मगर इसलिए क्योंकि इसमें लोगों के बुनियादी हकूक़ का तस्करा है। जस्टिस काजी फाइज ईसा की कौमी असम्बली के खुसूसी इजलास में आमद और खिताब। मैं और मेरा इदारा आइन के साथ खड़ा है। हमारा काम ये है कि आइन और कानून के मुताबिक जल्द फैसले करें। आपका काम है कि ऐसे कानून बनाएं जो लोगों के लिए बेहतर हों। आइन की किताब पाकिस्तान की पहचान है। चीज़ों को कानूनी तरीके से देखते हैं, सियासी तरीके से नहीं। पार्लियामेंट में जो सियासी बातें की गई उनसे कोई ताल्लुक नहीं। जस्टिस काजी फाइज ईसा का इजहार ख्याल। आईने पाकिस्तान की गोल्डन जुबली तकरीबात हर साल यौम दस्तूर 10 अप्रैल को मनाया जाएगा। कौमी असम्बली के खुसूसी इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पेश करदा करारदाद मंजूर। आइन में मौजूद बुनियादी हुकूक तालीमी निसाब में शामिल करने की करारदाद भी मंजूर। करारदाद वफाकी वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब ने पेश की। पार्लियामेंट ने कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही दिन करवाने की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने पेश की। आम इंतखाबात गैर जानिबदार निगरान हुकूमतों की निगरानी में करवाए जाएं। पंजाब में इलेक्शन कराने से दीगर छोटे सूबों पर मनफी असरात मुरतब होंगे। मुल्क मजीद सियासी अदम इस्तेहकाम का मुतहमिल नहीं हो सकता। करारदाद का मतन, अपोजिशन का एहतजाज और शोर शराबा। सिंध असेंबली का हंगामा खेज इजलास। जिनका काम आइन की तशरीह था वो पसंद नापसंद पर फैसले देते रहे। इन फैसलों ने मुल्क की बुनियादें हिला दी। शर्जील मेमन का खिताब। आइन और सियासी बहरान का जिम्मेदार एक आदमी है। जो भी आइन की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ बात करेंगे। सूबाई वजीर सईद गनी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत खत्म हुई तो सू मोटो जायज था, आज नाजायज कैसे हो गया? ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख का सवाल। कोयटा में एक ही दिन 2 धमाके। बाचा खान चौक के करीब दहशतगर्दी में 4 अफराद जाँ बहक, 18 जख्मी। पुलिस की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। सरियाब रोड पर भी धमाका, 4 अफराद जख्मी। SHO महफूज रहे। निगरान पंजाब हुकूमत का कच्चे के इलाके में दहशत गर्दों के ठिकाने खत्म करने का फैसला। सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब पुलिस का पहली बार मुश्तरका ऑपरेशन होगा। पंजाब पुलिस की 11,000 से जायद नफरी हिस्सा लेगी। हर सूरत रियासत की रिट को कायम किया जाएगा। रिट चैलेंज करने वाले दहशत गर्दों को सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का इजलास से खिताब।
वजीराबाद मुकदमे की FIR दर्ज करने वाले SHO आमिर शहजाद की अचानक वफात की तहकीकात की जाएं। कातिलाना हमले के पीछे कार फरमा अनासिर को बेनकाब करने के हवाले से वो एक कलीदी किरदार थे। मुश्तरका तहकीकाती टीम के रिकॉर्ड के साथ भी छेड़छाड़ की गई। FIA के डॉक्टर रिजवान और मकसूद चपरासी समेत शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के गवाहों की भी इसी तरह अमवात हुई। चेयरमैन PTI इमरान खान का ट्वीट। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट को खत। इलेक्शन एक्ट में तरामीम का मुतालबा। शेख 57 और 58 में तरामीम की जाएं। 1 मार्च और 5 अप्रैल के फैसलों ने इलेक्शन कमीशन को आईनी इख्तियार से महरूम किया। इंतखाबात की तारीख देने और उसमें तरमीम करने का इख्तियार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ही वाहिद इदारा है जो ये तयन कर सकता है कि इंतखाबात का माहौल है या नहीं। खत में शामिल तजावीज़ पार्लियामेंट में पेश करने की दरख्वास्त। वफाकी काबीना जो है सुप्रीम कोर्ट से हम ये गुजारिश करते हैं, पूरी कौम इस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी है और आपका फैसला पाकिस्तान की तारीख का फैसला है और अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं होता, पाकिस्तान की कौम सड़कों पे आके ये फैसले पर अमल दरामद कराएगी। फिर पाकिस्तान में अगर आइन नहीं है तो फिर अपने बुनियादी हकूक़ के लिए पाकिस्तान के लोगों को बाहर निकलना होगा। आइन को करारदादों से नहीं बदला जा सकता। ये जो इनकी मकाना और इसीलिए जो लोग रेजोल्यूशंस पेश कर रहे हैं वो अपने आप को आइन की वायलेशन में डाल रहे हैं। वफाकी हुकूमत और काबीना अदालती हुक्म नहीं मान रही। पूरी कौम सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी है। अगर फैसले पर अमल दरामद नहीं होता तो सड़कों पर निकलकर बात मनवाएंगे। ये लोग करारदादें पेश करके आइन की तौहीन कर रहे हैं। आइन को करारदादों से नहीं बदला जा सकता। इंतखाबात के लिए फंड्स की फराहमी बराह रास्त खजाने से की जाती है। पार्लियामान ने इसे अमल से खुद को आइनी तौर पर अलहदा कर रखा है। अगर वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं करती तो वजीर आजम और काबीना अरकान 5 साल के लिए नाअहल होंगे। फवाद चौधरी। वजीर आजम में हिम्मत नहीं है, अदालत के फैसले पर ना अमल दरामद करते हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, काबीना के पीछे छुपते हैं और काबीना में इतनी सख्त नहीं है कि वो फैसला कर सके, वो पार्लियामेंट के पीछे छुपती है। जो फैसले हैं गैर आइनी, गैर कानूनी, कौम पर, अदालतों पर मुसल्लत करना चाहते हैं। हमारे मफादात, हमारी सियासत, हमारी सियासी बका आइन से बालातर है। इनकी 1 साल की कारकर्दगी जो है वो कौम के सामने बिल्कुल आया हो चुकी है। हुकूमत अदालती फैसले पर अमल दरामद से गुरेजा। वफाकी काबीना पार्लियामेंट के पीछे छुप रही है। इसमें इतनी सख्त नहीं खुद फैसला कर सकें। ये अपने गैर कानूनी और गैर आइनी फैसले अदालतों और अवाम पर मुसल्लत करना चाहते हैं। ये खुद को आइन और कानून से बालातर समझते हैं। इन्हें हर महाज पर नाकामी और सुबकी उठाना पड़ी। इंपोर्टेड हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी सब पर आया हो चुकी। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया टॉक। एक तरफ आइन की 50 साला सालगिरह, दूसरी तरफ इसी आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अदलिया को नीचा दिखाने की नवाज शरीफ की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। पार्लियामेंट इलेक्शन कमीशन को फंड्स फराहम करने से इनकार नहीं कर सकती। जो भी इनकार करेगा उस पर तौहीन अदालत लगेगी। जो शहबाज शरीफ को लाए थे आज वो भी पछता रहे हैं। मरकजी सदर तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही की वफ्द से गुफ्तगू। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस और नजरसानी अपील वापस लेने की दरख्वास्त। विफाक की दरख्वास्त पर अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने चैम्बर में समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया।
डॉलर की फिर उड़ान, अमेरिकी करेंसी के कदर में मुसलसल इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹2.44 महंगा, 257 रुपये 9 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में भी डॉलर ₹1 महंगा होकर ₹292 पर पहुंच गया। स्टॉक मार्केट में 213 पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स 39,835 पॉइंट्स पर बंद। फी तोला सोना ₹3100 महंगा, 2,17,700 रुपये पर पहुंच गया। T20 सीरीज का मिशन, कौमी टीम के तरबियती कैंप का चौथा रोज। इंट्रा स्क्वाड मैच में बाबर और शादाब 11 का टाकरा। मेहमान टीम आज पाकिस्तान पहुंचेगी। पहला T20 मैच 14 अप्रैल को लाहौर में खेला जाएगा।